एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि एंट्री होती है हमारे इस ड्रामा के सेकंड मेन लीड की, जो कि हेन का कॉलेज फ्रेंड होता है और इसने कॉलेज में ही हेन को प्रपोज किया था, मगर हेन ने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। पर आज हिनसुंग एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है और हेन जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, यानी कि हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ, हिनसुंग तो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता था। फिर हिनसुंग हेन से बात करने के लिए उसके पास आता है, तो फिर हेन कहती है तुम कोरिया कब आए, और आए तो मुझे बताना चाहिए था ना। जिसके बाद हिनसुंग कहता है क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने ही तो मुझे मना किया था ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट में ना रहूं। जिसके बाद हेन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी कहा था क्या, मुझे तो याद नहीं है। जिसके बाद हिनसुंग उसको घूरने लग जाता है, तो फिर हेन हार मानते हुए कहती है हाँ मुझे याद आ गया, मैंने ऐसा कुछ कहा तो था, लेकिन तुम अपनी लिमिट बहुत ही ज्यादा क्रॉस कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें ऐसा कहा था। हेन उसको पुरानी बातों को भूलने के लिए कहती है और कहती है अब से हम कांटेक्ट में रहेंगे, तो फिर पुरानी बातों को भूल जाओ। जिसके बाद हिनसुंग कहता है हाँ तुमने सही कहा था, पर मुझे अभी लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जिसके बाद हेन तो उसको डायरेक्टली बता देती है कि मैं और हैना एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं कि हर्षाइना ग्रुप की कंपनी को कौन अपनी कंपनी के अंदर शामिल करेगा। लगता है तुम्हारी पहचान मिस्टर हरमन से कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, क्योंकि मैं हरमन ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ। जिसके बाद हिनसुंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। जिसके बाद हेन कहती है कि देखो मुझे पास्ट की बातें तो उतनी अच्छी से याद नहीं है, मगर समझ सकते हो कि हमारा ब्रेकअप हुआ था। जिसके बाद यंगसुंग तो स्माइल करने लगता है। अगले सीन में हम मिस्टर हरमन को देखते हैं जो कि सारे कंपनी के सीईओ के साथ बात कर रहे थे। यही हेन दूसरी तरफ अकेली खड़ी होती है और अपने हस्बैंड हिनवो को बुला रही थी, मैसेज करती जा रही थी उसको कि कब उसकी छुट्टी होगी और वो यहाँ पर आएगा। वो उसका वेट कर रही थी कि कब उसका ट्रायल खत्म हो और वो यहाँ पर जल्दी से आए। हेन को अकेले खड़ी देखकर उसकी फ्रेंड है ना तो उस पर कुछ ज्यादा ही हंस रही थी। यहाँ हेन को एक आदमी से टक्कर लग जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली थी। तभी वहाँ पर हिनवो आता है और उसको होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से वो नहीं गिरती। हेन तो हिनवो को वहाँ पर देखकर के अचानक से काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद वो पूछती है तुम्हारे ट्रायल का क्या हुआ और तुम कब आए यहाँ पर। जिसके बाद हिनवो उसको बताता है कि मैं जल्दी से केस जीत करके यहाँ पर आ गया हूँ। मिस्टर हरमन हेन के पास पहुँच जाते हैं, वो अपना और हिनवो का इंट्रो देती है, मगर यहाँ पर हिनसुंग हिनवो को देख करके तो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसको लगा था कि हेन की अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है। इसके बाद हमें हेन और उसकी फ्रेंड हिना को दिखाया जाता है, ये दोनों अपने बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तो फिर हेन हेना के हस्बैंड के बारे में काफी अच्छी चीजें बोल रही थी, यानी कि हम समझ सकते हैं कि वो उसकी बेइज्जती कर रही थी, क्योंकि हेना का जो हस्बैंड था वो देखने में उतना ज्यादा गुड लुकिंग नहीं था, इसलिए हेना तो पतली गली से निकल लेती है। दूसरी तरफ हमें हेनवो को दिखाया जाता है, जिसके पास यंगसुंग आता है बात करने के लिए। कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि यहीं जैसे कॉलेज में रहती थी वो कभी शादी भी कर सकती है, मैं तो काफी ज्यादा शॉक हूँ तुम्हें देख करके। जिसके बाद हेनवो कहता है मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको नहीं जानता हूँ, क्या आप मुझे अपना इंट्रो देंगे। फिर यंगसुंग उसको बताता है कि मैं और हेन कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे और हमारा रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा था। जिसको सुनने के बाद हिनवो को तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद हिनवो कहता है मुझे नहीं लगा था कि मेरी वाइफ जैसी है उसका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है और उसका रिलेशन किसी के साथ इतना अच्छा भी हो सकता है, मैं भी शौक हूँ तुम्हें देख करके। जिसके बाद यंगसुंग हिनवो को बताता है कि सच बताऊँ तो मैं कॉलेज के टाइम में हेन को काफी ज्यादा लाइक करता था। इसके बाद हिनवो तो थोड़ा नॉर्मली रिएक्ट करता है और कहता है यंगसुंग कहता है क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हिनवो कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। फिर यंगसुंग कहता है कि इसका मतलब दो ही है, या तो तुम्हें अपनी वाइफ पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यंगसुंग कहता है मेरे हिसाब से तुम शायद दूसरा चीज सोच रहे हो। हिनवो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जिसके बाद यंगसुंग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं बस मजाक कर रहा था। ये बातें बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही हिनवो उसको कमीना कहकर बुलाता है और कहता है कि इसको पता कैसे चला कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिनवो तो यंगसुंग की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है अगर तुझे वो उतनी ज्यादा ही पसंद थी तो तूने उससे शादी क्यों नहीं किया, अगर तुझे वो पसंद थी तो कर लेना चाहिए था ना, कम से कम मेरा लाइफ तो खराब नहीं होता। देर के बाद हिनवो वॉशरूम से बाहर आता है, तभी वो अपने सामने अपनी वाइफ यानी कि हेन और यंगसुंग को बात करते हुए देख रहा था। दोनों तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से अच्छे से बातें कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख करके हिनवो तो काफी ज्यादा जेलस हो जाता है। पर इन दोनों को एक दूसरे के करीब देख करके वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी हेना का हस्बैंड हिनवो से टकरा जाता है। हिनवो हेना के हस्बैंड से यंगसुंग के बारे में कुछ पूछ रहा था। फिर हेना का हस्बैंड हिनवो को बताता है यंगसुंग जो है वो काफी बड़ा बिजनेसमैन है, यानी कि वो काफी बड़ा बिजनेस टाइकून है और इसके पीछे इस पार्टी के सभी लोग भरे हुए हैं। हिनवो तो उसको जले से भरी नजरों से बार बार देखा ही जा रहा था। फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें बटलर को देखते हैं। बटलर हेन के घर पे पहुंच चुकी होती है और उसकी मम्मी से बात कर रही होती है। बटलर तो हेन की मम को मस्का मारती जा रही थी, वो युनसुंग के बारे में बताती है। जिसके बाद तहाई भी उसको युनसुंग के बारे में बताती है और कहती है अगर युनसुंग ने सिचुअल के साथ पार्टनरशिप कर ली तो फिर उससे ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। बात क्रिस हेन के मम को बोलती है, यानी कि बटलर बोलती है कि मुझे माफ कीजिए कि मैं हेन के लिए
हिनसुंग जैसे किसी को ढूंढ नहीं पाई। जिसके बाद हेन वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए हिनसुंग जैसे किसी को ढूंढ नहीं पाई, इसकी वजह से ही तो मुझे हिनबू मिला है जो कि मेरा परफेक्ट हस्बैंड है और इस पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं है, ही इज परफेक्ट। जिसके बाद हेन की मॉम हेन को बोलती है कि तुम हिनसुंग को हमारी फैमिली इवेंट में जरूर लेकर आना, क्योंकि वो जानती थी कि हिनसुंग हेन का कॉलेज फ्रेंड था। जिसके बाद हेन कहती है मैं जानती हूँ अगर मैं हिनसुंग को बुलाऊंगी तो वो जरूर आएगा, पर मैं उसे क्यों बुलाऊं। जिसके बाद मॉम बोलती हैं कि मैंने जो तुम पे केस सूट फाइल किया था मैं वो वापस ले रही हूँ। जिसके बाद हेन तो मान जाती है क्योंकि उसको वो पूरी प्रॉपर्टी मिलने वाली जो थी, जो कि उसकी मॉम ने केस करके उससे लेना चाहा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी हैंग फैमिली हेलीकॉप्टर में बैठ करके एक माउंटेन में आती है हंटिंग करने के लिए। हेन, हनसंग और हिनवू एक ही हेलीकॉप्टर में आ रहे होते हैं, जहाँ पर हिनवू देखता है कि उसकी वाइफ और हिनसुंग काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं और काफी ज्यादा बातें कर रहे थे। वो तो काफी ज्यादा जेलसी हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी हंग फैमिली उस माउंटेन पर पहुंच चुकी थी और ये उनका ही लैंड था, क्योंकि हंग फैमिली ने इस पूरे लैंड को ही खरीद लिया था और वो हर साल इस माउंटेन पे आते हैं हंटिंग करने के लिए, जो बेसिकली इनकी फैमिली के बीच एक कंपटीशन होता है। लैंडिंग के बाद सभी लोग अपने पार्टनर के साथ हंटिंग करने के लिए जाते हैं, मगर बेचारा हिनवू तो अकेला ही रह जाता है क्योंकि हेन तो हिनसुंग के साथ जा रही थी, जो देखने के बाद हमारे हिनवू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद सभी लोगों को नक्शा दिया जाता है और शिकार के लिए गन्स वगैरह वगैरह दिया जाता है। फिर सभी लोगों को डिवाइड करने के बाद ग्रैंडपा सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे कहाँ पर जाना है और जो भी सबसे ज्यादा शिकार करेगा वही जीतेगा, पर उन सबको जंगली सुअर से संभाल कर रहने की जरूरत है क्योंकि जंगली सुअर का एरिया अलग है और फेंसिंग दिया गया है। फिर भी सभी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जाता है। सभी लोग अपने अपने नक्शे के साथ अपने हिसाब से टेरिटरी में चले जाते हैं। हिनवू और हेन एक टीम में होते हैं। जिसके बाद हेन कहती है इस बार तो एक शिकार कर ही लो, सालों में तुमने एक भी शिकार नहीं पकड़ा है। जिसके हिनवू हेन से पूछता है कि हमें शिकार करना जरूरी है क्या और ग्रैंडपा को क्या शौक है हमें शिकार पर लाने का। जिसके बाद हेन कहती है कि ग्रैंडपा देखना चाहते हैं कि कौन कितना काबिल है, वो हमारा टेस्ट लेते हैं ऐसा करने पर। वो देखना चाहते हैं कि कौन अपना ज्यादा दिमाग लगा करके ज्यादा शिकार करता है और अपनी काबिलियत साबित करता है। मुझे इस बार भी सबसे ज्यादा शिकार पकड़ने हैं, इसीलिए काम पर लग जाओ। इससे हमें पता चलता है कि हेन ही सबसे ज्यादा शिकार करती है हर साल, इसीलिए ग्रैंडपा उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। दूसरी तरफ हमें ग्रीस यानी कि बटलर को देखते हैं जो कि नक्शे में देख करके किसी से बात कर रही होती है। फोन करने वाला पर्सन कहता है कि सब रेडी है यहाँ पर। इसी के तुरंत बाद हम देखते हैं कि जंगली सुअर के लिए जो इलाका बंद किया गया था, यानी कि जो फेंसिंग बंद था, वो एक जगह पर खुला हुआ था और हेन उसी इलाके के पास हंटिंग कर रही थी। इसी चीज के चक्कर में हेन और हिनवू एक दूसरे से अलग हो गए थे। हिनवू हेन को ढूंढता हुआ उसको आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था, उसको कॉल भी करता है बट कॉल नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तभी हिनवू को कुछ आवाज आती है और वो अपनी गन लेकर के पॉइंट करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी वो अपने सामने हिनसुंग को आता हुआ देखता है, जिसकी वजह से वो गन नीचे कर लेता है और बोलता है तुम जरा सा पॉइंट से बच गए हो और वैसे भी तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने टेरिटरी के अंदर ही शिकार करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकता है। तभी हिनसुंग एक शिकार देखता है, जिसके बाद वो गोली चलाने के लिए जाता है, मगर हिनवू तो हवा में फायर करता है, जिसकी वजह से वो जानवर भाग जाता है वहाँ पर से। जिसके बाद हिनवू बोलता है दूसरे के इलाके में शिकार नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें हेन को दिखाया जाता है जिसको एक जानवर दिख गया था, यानी कि वो उसका शिकार करने वाली थी, वो गोली मारने ही वाली थी मगर वो फोकस नहीं कर पा रही थी। तभी उसका सर काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसको हेल्यूसन भी आने लगते हैं, यानी कि फिर से उसको चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसके हाथ से गन भी छूट जाता है। वो डरते हुए आगे जाने लगती है। वो अपने आप को इसी हेल्यूसन से बाहर आने को कहती है, मगर उसके दिमाग से तो ये सारी चीजें जा ही नहीं रहा था। अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, बहुत ही अजीब सी चीज बहुत तेजी से उसके पास आने लगती है। उसके दिमाग में कुछ फ्लैश सा होने लगता है। वो भी हमें दिखा जाता है कि कोई पानी में डूब रहा था, जिसका हाथ पकड़ करके वो खींचने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल वो देखती है कि उसके सामने एक स्कूल की लड़की खड़ी होती है। तभी उसको हिनवू की आवाज अचानक से सुनाई देने लगती है। वे कोई बहुत तेजी से आवाज उसकी तरफ आने लगता है। तभी वो अचानक से इन ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है और अपने सामने एक बहुत ही तेजी से आ रहे सुअर को देखती है। लेकिन मगर कुछ होने से पहले ही हिनवू उसके सामने आ जाता है और उसको गोली मार करके उसको मार देता है। इधर हेन तो काफी ज्यादा डर गई थी, मगर जब वो हिनवू को अपने सामने देखती है तो उसको सांस में सांस आता है। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है, मगर एपिसोड के लास्ट में हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जब हिनवू को पता चला था हेन के असली बारे में। जिसके बाद अपने जॉब से रिजाइन देने के बाद अपने होम टाउन वापस आ गया था अपने मॉम डैड के पास। वो हेन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जब उसकी फैमिली को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग तो काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि हमें नहीं पता था कि होने वाली डॉटर इन लॉ इतनी ज्यादा अमीर होगी। हिनवू कहता है मुझे भी नहीं पता था कि मैं जिस भोली इंटर्न से प्यार करता था वो तो इतनी रिच निकलेगी और वो इतनी ज्यादा पॉपुलर होगी। मैं यहाँ पर चला तो आया हूँ, मगर हर वक्त मुझे उसका ही ख्याल आता है। मुझे उसकी फिक्र सताती रहती है कि वो अभी कैसी होगी, क्या कर रही होगी। मुझे डर है
कि कहीं वो फिर से किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से लात मार रही होगी, कहीं फिर से उसे कोई सुपीरियर डांट तो नहीं रहा होगा, क्योंकि ऑफिस में किसी को भी उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। मैं किसी टेस्टी चीज़ को खाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहा हूँ। तभी मॉम आकर कहती हैं कि तू फिक्र मत कर, उससे शादी कर ले। अगर तू सच में उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है तो शादी हमारी फुल परमिशन है। उसके बाद हिनबू थोड़ा शांत होता है और कहता है ठीक है, मैं शादी करूँगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा, उसे कभी भी रोने नहीं दूंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा, मैं उसे हर वक्त खुश रखूंगा। इसी के साथ ही ये बोनस पार्ट भी खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और